ये कहानी सिर्फ एक देवी की नहीं है। ये कहानी है शक्ति की, पुनर्जन्म की और एक ऐसी शुरुआत की जो पूरे ब्रह्मांड को बदल देती है। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी शुरू होती है एक और रूप से, माँ सती के रूप से। बहुत समय पहले राजा दक्ष के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था सती। बचपन से ही सती अलग थी। उनका मन राजसी जीवन में नहीं लगता था। उनका मन सिर्फ एक ही नाम में बसा था, महादेव। जैसे जैसे सती बड़ी होती गई, उनकी भक्ति और गहरी होती गई। वो घंटों तक ध्यान में बैठी रहती। उनकी आंखों में एक ही छवि होती, शिव की छवि। आखिरकार उनकी तपस्या रंग लाई और सती का विवाह महादेव से हुआ। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये प्रकृति और शक्ति का मिलन था, एक ऐसा बंधन जो समय से परे था। लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा जरूर आती है। सती के पिता राजा दक्ष महादेव को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उनके मन में अहंकार था और इसी अहंकार ने उनकी सोच को अंधा कर दिया। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन महादेव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। जब सती को इस बात का पता चला, उनका हृदय दुखी हो गया। महादेव ने उन्हें रोका, लेकिन सती का मन नहीं माना। उन्होंने कहा, एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, और वो यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन वहां जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। सती ने देखा कि उनके पति महादेव का अपमान किया जा रहा है। उनके पिता खुद शिव के विरुद्ध कठोर शब्द कह रहे थे। ये अपमान सती से सहा नहीं गया। उन्होंने अपने आप से कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया है जो मेरे पति का सम्मान नहीं कर सकता, उस शरीर का रहना बेकार है। और फिर सती ने यज्ञ की पवित्र अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। ये दृश्य देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। जब ये समाचार महादेव तक पहुंचा, उनका रूप बदल गया। उनकी शांति, उनका ध्यान, सब कुछ क्रोध में बदल गया। महादेव ने तांडव किया, ऐसा तांडव जिसमें प्रकृति का संतुलन हिल गया। आसमान गरजने लगा, धरती कांप उठी। ये सिर्फ शोक नहीं था, ये प्रेम का विशाल रूप था। लेकिन शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। समय के साथ वही सती दोबारा जन्म लेती हैं, इस बार हिमालय के घर, और उनका नाम होता है शैलपुत्री, पहाड़ों की पुत्री, शक्ति का प्रथम रूप। माँ शैलपुत्री अपने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं और नंदी पर सवार होती हैं। उनकी आंखों में शांति है, लेकिन उनके अंदर अनंत शक्ति है। उनका रूप हमें याद दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर दर्द के बाद एक नई ताकत जन्म लेती है, और हर हार के बाद जीत की कहानी लिखी जा सकती है। यही है माँ शैलपुत्री की कहानी, नवरात्रि के पहले दिन की शक्ति। अगर आप भी इस शक्ति को महसूस करते हैं, तो दिल से कहिए, जय माता दी। और अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल वसुधैव कुटुंबकम को सपोर्ट ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।